धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद किस तरह का जश्न का माहौल है जम्मू में, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। डोगरा फ्रंट के भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अंधा इंसाफ इस हवाले से सामने आ रहा है। मकबूजा कश्मीर को भारत के हाई कोर्ट ने भारत का अटूट अंग करार दे दिया है। आर्टिकल 370 के हवाले से आपको मालूम है, इस हवाले से भारत ने इक़दाम किए थे। मुख्तलिफ दायर दरखास्तों पर महफूज फैसला इस वक्त सुनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए, तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चियां हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। अब भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। हेलो दोस्तों, आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 370 हटाने का फैसला बिल्कुल सही है, और वहीं अपोजिशन पार्टी पूरी तरह से जल चुकी है क्योंकि उनको ये फैसला बिल्कुल सही नहीं लग रहा सुप्रीम कोर्ट का। पहले भी 370 के फैसले में दखल दे रहे थे इस पूरी पार्टी, पर मोदी सरकार पीछे नहीं हटी। उन्होंने 370 हटा के ही दिखाया। जब बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं थी तो फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था, ये देखो। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, और कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और 370 को नहीं छोड़ सकते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। फिर उसके बाद मोदी पीएम बने और 370 हटा के दिखाई, तब इनकी बोलती बंद हुई। इन्होंने बोला था कि मोदी अगर 10 बार भी पीएम बन जाएंगे तो ये हटा नहीं पाएंगे 370। उन्होंने एक ही बारी में हटा के दिखा दिया। अभी तो तीसरी बार भी बनेंगे वो पीएम। जब ये आर्टिकल 370 हटाया था कश्मीर से, तब दूसरी पार्टियों ने क्या क्या कहा था, ये देखिए। कांग्रेस की बहुत स्पष्ट राय जो हुआ है वो संविधान को नकारा गया है। Even if he becomes the prime minister, he cannot touch it. This I tell him now, as Farooq Abdullah. 370 को तो निकाल ही नहीं सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो है वो ठीक है, उसको चेंज करने की जरूरत। जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो हटाने से। आज हमने माफी के साथ कहता हूं कश्मीर के पैलेस्टीन बनने का रास्ता खोल दिया है। देखा दोस्तों किस तरह से जहर खोलते हैं, तभी इन्हें कोई वोट नहीं देता, तभी इन पे कोई भरोसा नहीं करता, तभी ये मोदी सरकार पे ही भरोसा करते लोग। 370 भी उन्होंने हटाई, राम मंदिर भी उन्होंने बनवाया। कब से अटका हुआ था ये फैसला राम मंदिर का? क्यों नहीं करा कांग्रेस ने ये काम? सारी की सारी पार्टियों की बोलती बंद कर दी है, बोलने लायक नहीं छोड़ा इन पार्टियों को। कमेंट में बताइए दोस्तों कि आपको ये फैसला कैसा लगा सुप्रीम कोर्ट का, और क्या कह रहे हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े नेता गुलाम नबी आजाद। मीडिया के सामने सुनते हैं। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती, जाहिर स्टेट बहुत छोटी है। अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए, तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चियां हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ ज़रिया आमदनी नहीं है, कोई खदाने नहीं है बड़े, कोयले की खदानें या दूसरी खदानें। तो ये चीज़ें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाज़िमात मिले। कश्मीर की, और कश्मीर में जो आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और उसके बाद अब उसके ऊपर केस चल रहा था और कई लोगों ने भारत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था या रजिस्टर करवाया था कि 370 को वापस से लगाया जाए। आज एक फैसला आ गया है और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। इसके बाद जी
पाकिस्तान के ज़ाहिर है इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी यकीनन हंगामा होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही हैं। कहा ये जा रहे हैं, एक एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और फैसला जी आया है किस हवाले से? फैसला आया है जो इंडियन कश्मीर है उसका जो एक स्पेशल स्टेटस था उसकी बहाली के हवाले से दरखास्तें आई थी उनके पास, और उस पे फैसला है कि 5 अगस्त 2019 को जब ये स्पेशल स्टेटस हटाया गया था तो उसको रिवर्स किया जाए। लेकिन फैसला इसके खिलाफ आया। जो लोगों ने दरखास्तें दी थी कुछ ने इसके हक में भी दी थी। यकीनन रायना साहब हमारे साथ रात को शो में थे, वो भी ये बात कर रहे थे कि उन्होंने भी इसमें एक रिक्वेस्ट दी थी कि भाई वो इसकी बहाली नहीं चाहते, बल्कि ये ज्यादा जरूरी है कि ये ना हो। क्या हुआ वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं, फिर पाकिस्तान के स्टांस पे आते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए आर्टिकल 370 मनसूख करने के मतलब ये जो फैसला है 5 अगस्त 2019 का, उसको बरकरार रखा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। अब ये बातें तो पहले भी होती रही हैं, उसके ऊपर कई डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो थे उनको बारी बारी फोन कॉल्स पे लिया जा रहा था। मुझे नहीं लिया, आप तो जानते ही मुझे क्यों नहीं लिया, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि ऐसा करने से होगा कुछ नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की इस किस्म की, मगर कुछ हो नहीं पाया। और अब इनको करना ये होगा कि अगर ये वाकई में चाहते हैं कि कश्मीर का कोई हल निकल आए और कश्मीर के लोग जो हैं वो सुख का सांस लें, ना सिर्फ ये कि उनके अपने इलाके में सुकून रहे, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो बार बार एक तरह से बात की जाती है, बार बार झगड़े की बात की जाती है, बार बार कई जंगें हम कर चुके हैं। उसमें जी नवाज शरीफ साहब का भी अभी जब आए हैं तो उनका यही कहना है कि वो भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करेंगे। एक तरफ तो ये बात की जा रही है और दूसरी तरफ इस किस्म की स्टेटमेंट्स मुसलसल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि हम भारत के साथ टर्म्स बेहतर नहीं चाहते। हम उनके मामले में बात कर रहे हैं, हम बार बार नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये भी करना चाहिए कि कश्मीर के इशू को लेकर एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन में जाकर हंगामा करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर जाके इस इशू को हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान पहले भी कई बार इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट कर चुका है, लेकिन हासिल क्या हुआ? शायद कुछ भी नहीं।